वेलकम स्टूडेंट। तो हम अब तक एक्सरसाइज 1.2 में 16 क्वेश्चन तक सिंगला वाले क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -248 इफ वन इंटीजर इज -135 फाइंड द अदर, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है। दो इंटीजर का सम है, दो इंटीजर है, उन दोनों का सम -248 है। एक जो है वो -135 है, तो दूसरा कितना होगा, ठीक है ना। लेट द अदर इंटीजर बी एक्स। सिंपल। लेट द अदर इंटीजर बी एक्स। जो दूसरा वाला इंटीजर है उसको x मान लो, ठीक है। तो पहले और दूसरे इंटीजर का सम, अभी मैंने बोला ना कि दो इंटीजर है जिनका सम -248 है, तो मान लो एक x है और दूसरा -135 है। इन दोनों का सम कितना है? -248 है। आपको पता है कि प्लस माइनस मिलके यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस मिलके क्या बनता है? माइनस, ठीक है। तो x -135 इज इक्वल टू -248, ठीक है। एक्चुअल में पता है ये क्या है ना, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। ये एक्चुअल में इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, पर अभी उम्मीद है ये +1 को -135 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके ये -135 बन जाता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बस बता देता हूँ, प्लस माइनस मिलके माइनस बनता है। एक्चुअल में ये मल्टीप्लिकेशन से बनता है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन से मिलके बनता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। x इज इक्वल टू -248 है प्लस 135 है। तो आपको क्या करना है, अब इसमें है कि दो इंटीजर्स का हमें सम करना है ना। दो इंटीजर क्लियरली आपको दिख रहा है, दो इंटीजर्स का सम है। अनलाइक इंटीजर, दो अनलाइक इंटीजर का सम है ना। तो अब इसके लिए क्या करोगे? दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। दो अनलाइक इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -248 है, राउंड ऑफ इज इक्वल टू -248 का मॉड ले लो, ये आ जाएगा 248, ठीक है ना। ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 135, ये इसका ये देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 135, ठीक है। समझ में आ गया? 135 का मॉड ले लो, कितना आ जाएगा? 135। अब आपको क्या करना है, जब भी अनलाइक इंटीजर्स का एडिशन होता है आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आपका क्या होगा? 248 -135। जब माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 8 में से 3 1 1 113 आएगा, 113 आएगा। तो आंसर क्या होगा? 113 होगा? नहीं, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 113 हो जाएगा? नहीं। किसका एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ा है? 248 एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ा है, उसके साथ साइन क्या है? माइनस का, तो -113। एक कॉमन सेंस सोचो, ऐसे नॉर्मली सोच लो, -248 प्लस 135, कुछ चीजें माइनस में बड़ी है, माइनस में बड़ी है, माइनस में बड़ी वैल्यू है, ये प्लस में छोटी वैल्यू है, तो कुल मिला के आंसर तो माइनस में ही आएगा। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया। तो सीधे आप क्या करो ना कि 248 में से 135 घटा दो, जैसे यहाँ डायरेक्ट ही हुआ है। 248 में से 135 माइनस कर दो, और उसके बाद से आंसर आपको पता है नेगेटिव में आएगा, क्योंकि माइनस बढ़ा तो डायरेक्ट माइनस। तो मुझे यहाँ लिखना रहता तो मैं ये स्टेप पूरा ये स्टेप मैं करता ही नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता 248 - 135 कर देता और यहाँ पे माइनस साइन लगा देता, ठीक है ना। तो आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि हम अब आपको ये स्टेप ना करना पड़े, ठीक है ना, ये स्टेप ना करना पड़े। अब डायरेक्ट अब आंसर लिखना शुरू करो। ये आपका 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाबू ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टुवर्ड्स गुजरात फ्रॉम दिल्ली कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर। बाबू नाम का एक आदमी है जो कि बबलू नाम का एक आदमी है जो कि ट्रेवल करता है गुजरात से दिल्ली ट्रेवल करता है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर। 540 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके वो गुजरात से दिल्ली पहुंचता है, एंड देन टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल कवरिंग 1245 किलोमीटर, और उसके बाद से वेस्ट बंगाल जाता है 1245 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम दिल्ली फाइनली? देखो, एक आदमी है बबलू, वो क्या करता है? गुजरात जाता है दिल्ली, टुवर्ड्स गुजरात, मतलब
गुजरात, दिल्ली से गुजरात जाता है, ठीक है ना, दिल्ली से गुजरात जाता है 540 किलोमीटर कवर करता है, एंड देन उसके बाद से जाता है वेस्ट बंगाल 1245। व्हाट इज द मतलब दिल्ली में फाइनली वो कितना दिल्ली से दूर है? तो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो बाबू, यहाँ पे वो दिल्ली है, यहाँ पे गुजरात है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। यहाँ से आता है 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है, 540 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाता है, और ये डिस्टेंस होता है उसका 1245 किलोमीटर, 1245 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ 540 किलोमीटर जाता है, यहाँ से यहाँ 125 किलोमीटर जाता है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में, सॉरी, कि दिल्ली से वेस्ट बंगाल की टोटल दूरी कितनी है, अब वो कितना दूर है। तो जाहिर सी बात है, ये यहाँ से आए तो इतनी दूरी ये चला, इतनी दूरी ये चला, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या दोनों को जोड़ दे तो आंसर हो जाएगा? सिंपल है यार, देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो कुल दूरी कितनी हुई उसकी, इन दोनों को जोड़ दो, यही तो दूरी होगी। तो अब लिख लो टोटल डिस्टेंस ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम दिल्ली इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? दिल्ली का वेस्ट बंगाल से टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? ये बराबर है डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू गुजरात एंड गुजरात टू वेस्ट बंगाल, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू गुजरात प्लस एंड, बस एंड लिख दो, एंड गुजरात टू वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। अब देखो इसको और अच्छे वर्ड में लिख सकते हो, तो टोटल डिस्टेंस, इसको तो और अच्छे वर्ड में ऐसे कर लिख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस, ये जो हमने लिखा है ना, टोटल डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू गुजरात, ये टोटल डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू गुजरात करके ये लिख सकते हो कि इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बबलू फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात प्लस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बबलू फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे भी सेंटेंस भी लिख सकते हो, ये मैंने थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है, तो आप इसको समझ लेना, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपको आप ऐसे करोगे, फिर उसके बाद से ये इसके इक्वल होगा, ये पूरे सेंटेंस इसके इक्वल है, तो आप प्लस कर दो 540 प्लस 1245, ठीक है ना, 540 प्लस 1245, इसको जब ऐड करोगे तो आपको कितना होगा? 1745, ठीक है ना, 1745 किलोमीटर, क्लियर है? 1745 किलोमीटर, 9, इसमें 1745 नहीं होगा, 1785 होगा, 1785 किलोमीटर, प्लस करके देख लो, प्लस 540, ये 5 आएगा, ये 8 आएगा, 5 + 2 7, ये आना, ठीक है, 1785 किलोमीटर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये। तो यार जो भी अगर मतलब क्वेश्चन का तुमको अगर वो लगे, अगर डाउट है तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, या किसी क्वेश्चन को नोट करना हो ब्लैक बोर्ड पे से, तो मैं तो कहा ही हूँ कि वीडियो को पॉज कर दिया करो, फिर नोट कर लिया करो। ये अब 19 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्लेन इज फ्लाइंग एट 40,000 मीटर अबव द सी लेवल। जो सी लेवल होता है उससे एक प्लेन जो है वो 14,000 मीटर 14,000 मीटर अबव फ्लाई कर रहा है, और उसके बाद से सबमरीन एट द सेम टाइम इज फ्लोटिंग 200 मीटर बिलो द सी लेवल, और सेम सी लेवल के बिलो मतलब उसके नीचे 2500 मीटर पे एक सबमरीन चल रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? मान लो ये है सी लेवल, इस क्वेश्चन को ध्यान देखो, सी लेवल है, इससे 14,000 किलोमीटर पे एरोप्लेन चल रहा है, लिख दे रहा हूं, डिजाइन वजह नहीं बनाऊंगा, और ये 2500 मीटर है, एक मिनट रुक जाओ, ये है आपका 2500 मीटर है, ठीक है ना, और यहाँ पे है सबमरीन, ठीक है। बोल रहा है ये सी लेवल है, इससे इसकी इतनी ऊंचाई पर एरोप्लेन चल रहा है, इतनी नीचे पे सबमरीन चल रहा है। बोल रहा है कि एरोप्लेन और सबमरीन में टोटल दूरी कितनी है, तो यार ये टोटल दूरी यही तो होगी ना,
तो इन दोनों को सम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो सिंपल है। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस फिगर को भी बना सकते हो क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, अपने समझने के लिए फिगर को बना सकते हो। टोटल डिस्टेंस, डायरेक्ट लिखो टोटल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड सबमरीन। एरोप्लेन एंड सबमरीन इज इक्वल टू 14,000 प्लस कितना था, 2500 था ना, 2500, ये ब्रैकेट में मैं किलोमीटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ब्रैकेट में किलोमीटर लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 16,500 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको हो जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल है ना आपको। अब देखो 20 वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20 वाले क्वेश्चन पे मैं बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद से आप आगे बढ़ जाना, मतलब आगे का फिर देखेंगे, मतलब आगे वाले वीडियो लेक्चर में। तो 20 वाले क्वेश्चन में अली डिपॉजिट 12,000 इन अ बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ 3750, फाइंड द बैलेंस इन अलीज अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉल। अली नाम का एक आदमी है, या बुक को ले रहा हूँ, फिगर दूर से देखने में दिक्कत हो रही है ना। अली नाम का एक आदमी है जो कि डिपॉजिट करता है 12,000 अपने अकाउंट पे। अली मान लो, तुम ही मान लो, कोई भी है, ठीक है ना। अली 12,000 अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता है, मतलब अपने अकाउंट में जमा करवाता है, और 3750 निकाल लेता है, 3750 निकाल लेता है, 3750 निकाल लेता है, या फिर 3750, जो तुम लोग बोलो, वो विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। तो अकाउंट में कितना बचा, तो माइनस ही करोगे ना, जितना डिपॉजिट किया तो उसमें से निकाल लिया तो माइनस कर दो। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो बैलेंस लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बचा, बैलेंस लेफ्ट इन अलीज अकाउंट, अलीज अकाउंट आफ्टर विथड्रॉल, आफ्टर विथड्रॉल, विथड्रॉल आफ्टर विथड्रॉल, ठीक है ना। कितना था इसमें 12,000 माइनस 3750, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस करके देख लो, 8,000 समथिंग आएगा, 8,250 आएगा। माइनस करो इसको, माइनस करो, ये ठीक है ना। जीरो में से जीरो माइनस हो जाएगा, सिंपल है। ये यहाँ से कैरी देगा, ये यहाँ से कैरी देगा, तो ये 10 में से 5, ये 9 2, और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा 8, तो 8250 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिखना ₹8250, बस क्या उसके काम है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि देखो, आप ऐसा करना कि अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो, सपोज दैट, तो गूगल ट्रांसलेट ऐप है, गूगल ट्रांसलेट ऐप है, तो गूगल ट्रांसलेट पे आप जाना, इस क्वेश्चन को लिखना अपने, ठीक है ना, अपने टाइप करना मोबाइल में, गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड करना, उसमें मोबाइल में टाइप करना, वो आपको हिंदी में कर देगा, ठीक है ना, हिंदी में समझ जाओगे। कई बार होता है एग्जैक्ट हिंदी में नहीं करता है वो, लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। गूगल ट्रांसलेट ऐप का यूज कर सकते हो, ठीक है ना, सिंपल कर सकता है वो, पर इंग्लिश टू हिंदी में उसको काफ़ी दिक्कत होती है। अगर इंग्लिश टू हिंदी अगर आप करना चाहते हो तो इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्जन वो नहीं कर पाता, हिंदी टू इंग्लिश वो काफ़ी अच्छी कन्वर्जन कर लेता है, ठीक है ना, इंग्लिश टू हिंदी काफ़ी अच्छी कन्वर्जन कर लेता है, ठीक है ना। तो गूगल ट्रांसलेट ऐप का यूज़ कर सकते हो आप अपने पे, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, इन अ कॉन्टेस्ट 1 पॉजिटिव मार्क इज अलॉटेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्क इज अलॉटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। एक कॉन्टेस्ट है, मतलब एक कॉम्पिटिशन है, ठीक है ना। उसमें अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है, अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपको -1 मिलता है, ठीक है ना। मतलब जो आपका नंबर रहेगा उसमें से कट भी जाएगा, ठीक है ना। मान लो आपका नंबर है 6 नंबर, आप 6 सही जवाब दे दियो, उसमें से आपने 1 गलत दे दिया तो -1 हो जाएगा, मतलब 5 -1 6 -1 कितना हो जाएगा 5, मतलब 1 घट जाएगा। If John scores in 5 successive rounds are 28, -30, 48, 41 and -37 respectively, then what is the total and the end? जॉन नाम का एक आदमी है जिसके 5 राउंड हुआ, उसमें पहले राउंड में उसका जो नंबर आया 28 आया, दूसरे राउंड में -35 आया,
तीसरे में 48, चौथे में 41 और थर्ड में -37। तो बोल रहा है कि लास्ट में कितना आया, तो इन सबको जोड़ दे रहा है, कितना प्लस पाया कितना नेगेटिव पाया, इन सबको जोड़ देना, पर लास्ट में पता चल जाएगा कि कितना नंबर पाया है वो, तो सबको जोड़ दो। टोटल स्कोर ऑफ जॉन एट द एंड, सिंपल लिखो, ठीक है ना, टोटल स्कोर ऑफ जॉन एट द एंड ऑफ द टेस्ट, एट द एंड ऑफ द टेस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल लिख लो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, ठीक है ना। तो आपका क्या क्या है, 28 है, 28 प्लस क्या है -30, सबको जोड़ना है ना, तो -30 पाया तो -30 को भी जोड़ो, ठीक है ना, -30 प्लस 48 प्लस 41 प्लस -37, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब आपको भी पता है प्लस माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस बनता है, तो 28 -30 प्लस 48 प्लस 41 -37। एक बात बताओ, प्लस तो आप आसानी से कर लोगे ना, 28 है ये प्लस 28 है प्लस 41 प्लस 48 प्लस 41, तो ये सबको प्लस करो, चलो सिंपल प्लस करो यार, ये का 17 आएगा, 4 4 8 9 10 11 117 आएगा ना, जब प्लस वाले 117 आएंगे, ठीक है ना। अब ये देखो -30 और -37, -30 -37, ठीक है ना, ये है -30 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपके समझने के लिए है, आपके समझने के लिए मैं बस बता रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, मतलब दो एडिशन का सिंपली क्या है, दो ये क्या कहते हैं इंटीजर्स का एडिशन, दो इंटीजर्स का एडिशन है। इंटीजर भी कैसे हैं, लाइक साइन वाले इंटीजर्स हैं, तो दोनों का आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो, फिर दोनों को जोड़ देते हो, तो ऐसा सिंपली दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 67 हो जाएगा। आपको पता है कि दोनों का साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो -67, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस मैंने पहले से लगा के रखा है 67 हो जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 117 में से 67, 117 में से 67 तो आप माइनस कर ही लोगे, तो ये आपका कितना बचा, 40 बचा, 40 नहीं 50 बचेगा, ठीक है ना, 50 बचेगा, 5 6 10, ठीक है ना, 50 बचेगा आपका आंसर आ गया ना, सिंपल। तो अभी तक एक्सरसाइज 1.2 में हम 21 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। अब कल वाले जो वीडियो लेक्चर होगा, तो कल वाले वीडियो लेक्चर में हम पूरा एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। थैंक यू।